मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। तुम मेरे आसपास ही थे और मैं तुम्हें दूर ढूंढ रहा था। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उसको देखने के लिए हर जगह दौड़ता है, हर जगह तड़पता है, सुगंधी से बेचैन हो जाता है। ये इतनी सुगंधी आ कहां से रही है? बस उस सुगंधी के लिए बार बार जगह जगह, जंगल जंगल, जगह जगह जाता है, लेकिन सुगंधी तो दिखती, समझ में आती है, पर वो कस्तूरी दिखाई नहीं देती। वैसे ही हमारी स्थिति है, हमारे ही पास है वो कस्तूरी, हमारे ही भीतर है वो आनंद, हमारे ही भीतर है सुख, हमारे ही भीतर है शांति, और हमारे ही भीतर है सर्वानंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा। लेकिन उसको खोजते फिरते हैं जंगल जंगल, वीथी वीथी, मंदिर मंदिर, गली गली, हर जगह खोजते हैं, नदियों में, पहाड़ों पर, न जाने कहां कहां खोजते हैं, और दिखाई नहीं देता। फिर दुखी होते हैं, उसकी सुगंधी आ रही है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए दुखी होते हैं। हाटन में, वातन में, वीतिन में, वीतिन में, वृक्षन में, बेलन में, वाटिका में, वन में, दरों में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोधन में, ग्वालन में, कामनी में, दामनी में, गामिनी में, धन में, और जित देखूं तित मम प्रभु ही दिखाई देत। प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में। हर जगह है वो, अनुभव गम्य है वो, अनुभव करना पड़ता है बस उसे। यहाँ बैठे बैठे कर लोगे तो यहीं पर उसका अनुभव हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, यहीं आनंद उतर आएगा, यहीं आप नाचने लगोगे, यहीं गुनगुनाने लगोगे, यहीं पैर थिरकेंगे, आत्मा आनंदित होगी, यहीं मन प्रफुल्लित और प्रसन्नित हो जाएगा, एकदम आनंदित हो जाएगा। यदि तुम देख लोगे तो, अनुभव कर लोगे तो, ये विषय अनुभव का है। दुख और सुख होता क्या है, जरा चिंतन करो। दुख और सुख कुछ होता नहीं है, ये केवल आपका अनुभव है। आपके अनुभव में, जैसे कि उदाहरण के लिए आपने सोचा कि मेरे पास कोई घर होना चाहिए, कुछ भी, अब घर अगर मिल गया तो खुश हो गए और नहीं मिला तो दुखी हो गए। ये क्या हुआ? अनुभव हुआ। हाँ हाँ, मेरे पास घर है तो खुश, और नहीं है तो दुखी। ये अनुभव का ही तो विषय है, भीतर का ही विषय। सुख और दुख बाहर का विषय नहीं, क्योंकि वो तो बेचारा निर्जीव है, उसमें तो कोई खुशी देने की क्षमता ही नहीं। अब मकान ईंट पत्थरों का है, वो क्या खुशी देगा? उसमें कोई क्षमता नहीं है। उसको तो खड़ा कर दिया, खड़ा हो गया, बना दिया, बन गया, तोड़ दोगे टूट जाएगा, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो बस हमारे भीतर की बात है कि हम जहां मान लें, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको सुख कहते हैं, और जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता उसको हम दुख कहते हैं। बस इतना सा है। जो हमें आनंद दे दे वो तो आनंद कंद ही है, वो तो परमानंद ही है। भगवान के बहुत से विवाहों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत कथा में। द्वारिकाधीश भगवान ने 8 विवाह किए हैं, और उसके उपरांत भौमासुर की कैद से निकाल करके उन 16,100 राजकुमारियों के साथ भी विवाह किया। मानो उनको भी शरण दी। जब उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई स्थान नहीं है भगवान, हे द्वारिकाधीश, कोई व्यक्ति हमारा हाथ थामेगा नहीं, और पिता का दरवाजा बंद हो गया हमेशा के लिए, हमारे लिए जीने के लिए कोई न कोई स्थान, कोई न कोई नाम चाहिए। अब हमारे पास एक ही उपाय है, हम सब आत्महत्या कर लेते हैं। तब भगवान ने कहा कि ये धर्म की हानि हो जाएगी, इसलिए भगवान ने एक स्वर में निश्चिंत होकर कह दिया कि तुम यदि परिचय की बात करती हो और कोई तुम्हारा परिचय पूछे तो कह देना कि हम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं। और भगवान ने कहा मैं हूं तुम्हारा पति, और भगवान सबके स्वामी बन गए। 16,108 के छोड़ो, वो तो जगत के स्वामी, सबके स्वामी बन गए। सबको द्वारिका में स्थान दिया, नाम भी दिया और सम्मान भी दिया। ऐसे हैं करुणाकर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण।
द्वारिका में खूब आनंद है, सब प्रसन्न है, समय बढ़ता जा रहा है। एक सुंदर कथा का वर्णन है। स्थितियां परिस्थितियां जैसी विपरीत हो, कैसी भी हो, समय सबका एक जैसा कभी नहीं रहता। और सुदामा जी महाराज की कथा ये समझाती है हमको कि गरीबी कितनी भी आ जाए, बस अपना स्वाभिमान मत छोड़ना। सुदामा जी के पास इतनी गरीबी है माताओं, कभी कभी ऐसा होता था कि सभी लोग मिलकर के भोजन करते थे दोनों समय, नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता था कि एक ही समय भोजन मिलता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि केवल बच्चों को भोजन मिल पाता था, यह दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बच्चों को भी भोजन नहीं है, तब माता सुशीला ये कह देती थी बच्चों से, बेटा आज का दिन बहुत अच्छा शुभ है, आओ सब मिलकर व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। बच्चे भी व्रत और उपवास के नाम से समझ जाते थे। बच्चे भी सोचते थे कि उपवास करना है, व्रत करना है, माँ ने कहा है तो कर लेते। अब माँ ये नहीं कह सकती कि बेटा घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं, मांगेंगे, भूखे हैं तो कैसे देगी माँ। इसलिए माँ कह देती थी बेटा आज का दिन अच्छा है, व्रत रहेंगे। बच्चे दिन भर व्रत रहते, पानी पीकर रात को सो जाते। दूसरा दिन होता तो कभी कभी ऐसा होता था कि भोजन मिल जाता था, कभी ऐसा भी होता था कि दूसरे दिन भी भोजन नहीं है। तब वो माँ कहती थी कि बेटा आज का दिन तो कल से भी ज्यादा शुभ है, आज और व्रत रहते हैं। बालक बाट देखते ये भोजन कब मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता कि कई कई दिन तक माँ को बच्चों को बहलाना पड़ता, 2-2 3-3 दिन तक जब भूखे बालकों को बिलखते देखती माँ, तो आज माँ सुशीला से रहा नहीं गया। आज सुदामा जी महाराज के पास आकर कहती है पतिदेव सब द्वारिकाधीश के पास जाते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर के, आप तो उनके पुराने मित्र हो, आप अपनी समस्या बताओ या मत बताओ, पर कम से कम एक बार उनके दर्शन करके आ जाओ, एक बार दर्शन कर लो, एक बार अपने मित्र से मिल तो लो, दर्शन तो कर लो, वहां जाके तो आ जाओ, एक बार चले जाओ द्वारिका। सुदामा कहते हैं सुशीला कैसी बात करती हो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं मेरे मित्र को ये फटी सी धोती जाकर के दिखाऊं, ये एक हड्डी का ढांचा जो शरीर बन गया है ये दिखाऊं, भूख से बिलक बिलक कर तड़प तड़प कर सूखा ये शरीर बिल्कुल ऐसा सूख गया है, क्या ये दिखाऊं? जाकर ये कहूं कि मेरे पास भोजन नहीं है? क्या कहूंगा अपने मित्र को? जाकर पीड़ा दिखाऊंगा और उसको भी दुखी करूंगा? नहीं नहीं, मैं अपनी पीड़ाएं लेकर नहीं जाऊंगा। पत्नी सुशीला कहती हैं, हे पतिदेव पीड़ा लेकर जाओ मत जाओ, बस जैसे भी भाव से जाओ, एक बार जाकर दर्शन कर लो। भगवान के तो दर्शन मात्र से सब पीड़ाओं का निवारण हो जाता है। आग्रह करती है, बार बार कहती है। तब सुदामा कहते हैं कि क्या खाली हाथ चला जाओ? तुम ही बताओ देवी, क्या खाली हाथ चला जाओ? खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। आज सुशीला कहती है मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। कई घरों में गई है सुशीला, इधर उधर जाती है, दरवाजे बंद मिलते हैं, कुछ दरवाजे खुलते हैं तो वो वापस कर देते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ये कहती है मेरे पतिदेव द्वारिका जा रहे हैं और मेरे पतिदेव के मित्र हैं द्वारिकाधीश, लौट कर आएंगे तो तुम्हें जरूर वापस कर दूंगी, कुछ अन्न ही दे दो, कुछ तो लेकर जाएं जो सामर्थ्य है। बड़ी मुश्किल से 4 मुट्ठी टूटे चावल मिले हैं, नहीं तो सबके दरवाजे बंद मिले थे। यह सत्य बात है कि गरीबी में दुख में कोई किसी का नहीं होता।
जब ऐसा समय है, जब आप पर कोई विपत्ति है, कोई आपत्ति है, कोई जरूरत है आपको, अगर ऐसे समय में कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा है तो समझना वही आपका अपना है। बाकी सुख में तो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। जब आप ऊंचाइयों की तरफ होते हैं तब तो दूर के रिश्तेदार भी कह देते हैं ये मेरा सगा भाई है, लेकिन जब मुश्किल है, समस्या है, जरूरत है, तो कई बार अपने ही लोग दूर दिखाई देते हैं खड़े। ये गरीबी है ही ऐसा। अनुभव किया होगा आपने, असली रिश्तों की, असली संबंधों की तभी पता चलती है। ये दुख भी बड़े अच्छे होते हैं, कम से कम इनमें अपने और पराये का पता तो चल जाता है। पता तो चलता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। अपने धैर्य की परीक्षा भी मुश्किल में ही होती है, धर्म की परीक्षा भी तभी होती है, मित्र की परीक्षा भी तभी होती है, और स्त्री नारी की परीक्षा माने पत्नी का भी ऐसे समय में पता चलता है जब पति मुश्किल में है और उस समय में वो साथ खड़ी हुई है, तो समझना कि ये धर्म पत्नी है। और पति का भी तब पता चलता है जब पत्नी बीमार है, अस्वस्थ है, तब उस समय में उसके साथ खड़ा हुआ है, समझना कि यह आखिरी तक साथ निभाएगा। रिश्तों की परख भी ऐसे ही समय पर होती है। ये वक्त, ये समय, ये अभाव, ये दुख, ये गरीबी, ये मुश्किलें आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं अगर सीखना चाहो तो। इनसे बड़ी पाठशाला कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये दुनिया बहुत कुछ सिखाती है आपको, ये समय चक्र बहुत कुछ सिखा देता है। जो अपने वक्त से नहीं सीखता उसको कोई गुरु नहीं सिखा सकता, जो अपने समय से नहीं सीखता उसको कोई नहीं सिखा सकता, और जो दुनिया के तौर तरीकों से, रिश्तों से, समय अनुसार अपनी परिस्थितियों से नहीं सीखता है, उसको सिखाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। ये दुनिया हर समय पर परीक्षा लेती है। मैंने 4 लाइनें लिखी थी, ये दुनिया हर समय पर परीक्षा लेती है। साथ मांगो तो सलाह देती है, साथ नहीं देती, केवल सलाह देती। सलाहकारों की कमी थोड़ी है। आप कहो कि भैया कथा करनी है तो बता देंगे आपको कि देखो यहाँ पांडाल लगा दो, यहाँ पर मंच लगा दो, इतना पैसा यहाँ लगा दो, उतना वहां लगा दो। और फिर आप कहो कि दान कितना दे रहे हो, चंदा कितना दे रहे हो, बोले लगा दो जो तुम्हारे पास हो। सलाह देने के लिए तमाम लोग मुफ्त में सलाह देने के लिए सलाहकार तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ देने की बारी आती है तो दूर दूर दिखाई देते हैं, साथ नहीं देते। ये दुनिया हर समय पर परीक्षा लेती है, साथ मांगो तो सलाह देती है, और किताबें न सिखा पाई जिंदगी भर में तुम्हें, ये दुनिया उसे पल भर में सिखा देती है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से सीखता है वही सही सही सीखता है। जो व्यक्ति अपने कमजोर वक्त से सीखता है वही सही सही सीखता है। बड़े मौके मिलते हैं आपको जीवन में समझने के और सीखने के। सीखो रिश्तों की गहराई कितनी है, समझो रिश्तों की गहराई कितनी है। आज सुशीला वह 4 मुट्ठी टूटे बिल्कुल चावल लेकर अपने पति को देती हैं, फटे से चिथड़े में लपेट करके। एक कोई उन चावलों को रखने के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं है, तो चिथड़ा पड़ा था, बस उसी फटे से चिथड़े में लपेट कर दे दिए है। वो सुशीला धन्य है जो अपनी गरीबी में भी, अपने अभाव में भी कहीं रोती नहीं है,
देवियों याद रखना, जीवन में सदैव एक जैसा समय नहीं रहेगा। उतार चढ़ाव जीवन में जरूर आते हैं। कभी अमीरी भी होगी, कभी गरीबी भी होगी, कभी स्थिति होंगी, कभी परिस्थिति होंगी, कभी मुश्किलें भी होंगी, तो कभी खुशियों भरे दिन भी होंगे, पल भी होंगे। लेकिन आप एक जैसे रहना, आप मत घबराना, आप मत डरना, आप सदैव खड़े रहना, साथ खड़े रहना अपने पति के, साथ खड़े रहना अपने परिवार के, हिम्मत बन करके, आप देवी बनकर, शक्ति बनकर, क्योंकि आप परिवारों की शक्ति हो, आप मातृ शक्ति हो। शक्ति आपके पीछे उद्बोधन आता है, इसलिए आप कमजोर न पड़ना और विपरीत परिस्थिति में अपने रिश्तों को कमजोर मत करना। जब पति कभी किसी अवस्था में हारता हो तो उस समय उससे हार मत मांगना गले का कि दे दो जी, तुम पर तो इतना भी नहीं है, ये भी नहीं कर सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते, तायने मत मारना। अगर कभी ऐसी परिस्थिति में हो तो उसकी शक्ति बनकर खड़े हो जाना। तुम तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी हो, तुम्हें आभूषणों की आवश्यकता भी नहीं है, याद रखना। तुम तो साक्षात शुभता हो, साक्षात देवी हो, साक्षात शोभा हो, श्री हो, लक्ष्मी हो, देवी हो, भगवती हो। तुम्हारी शोभा आभूषणों से नहीं है, तुम्हारी शोभा तुम्हारे चरित्र से है। तुम वो हो जिसने अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली बना लिया। तुम वो हो जो तमाम व्रत और उपवासों को धारण करके सबकी मंगल प्रार्थनाएं कर लेती हो और सबको लंबा जीवन दे देती हो। तुम सावित्री बनकर के अपने पति के प्राण यमराज से भी खींच लाती हो और अनसुईया बनकर के पति व्रत धर्म का पालन करना सिखाती हो। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। एक भाव तुम्हें भजन के माध्यम से दे रही हूं, समझना। और धारण करना। एक पलड़े में पति विराजे, एक पलड़े में पति विराजे और दूजे में गिरधारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, किसका पलड़ा भारी। एक पलड़े में पति विराजे और दूजे में गिरधारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, किसका पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, किसका पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, किसका पलड़ा भारी। एक पलड़े में पति विराजे, एक पलड़े में पति विराजे, दूजे में गिरधारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, किसका पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, किसका पलड़ा भारी।
पति के जैसा देव नहीं है, सब देवन में दूजा, सब देवन में दूजा। पति के जैसा देव नहीं है, सब देवन में दूजा, सब देवन में दूजा। अपने पति को छोड़ चली तू, करने किसकी पूजा, करने किसकी पूजा। अपने पति को छोड़ चली तू, करने किसकी पूजा, करने किसकी पूजा। पति का घर है सती का मंदिर, पति का घर है सती का मंदिर, पति का घर है सती का मंदिर। सुनो सुहागन नारी, हाथ जोड़ कर बोलो री बहना, किसका पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो री बहना, किसका पलड़ा भारी। सात बार के सातों व्रत ये कुछ भी काम न आते, कुछ भी काम न आते। सातवार के सातों व्रत ये कुछ भी काम न आते, कुछ भी काम न आते। एक पति व्रत करने से सारे संकट मिट जाते, सारे संकट मिट जाते। एक पति व्रत करने से सारे संकट मिट जाते, सारे संकट मिट जाते। प्राण पति के बचा लिए हैं, पति के बचा लिए हैं, प्राण पति के बचा लिए हैं, सावित्री नहीं हारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, किसका पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, किसका पलड़ा भारी। महाकाल भी तोड़ सके ना सती पति का नाता, सती पति का नाता। महाकाल भी तोड़ सके ना सतीपति का नाता, सतीपति का नाता। एक सती वह जिसके आगे झुकता स्वयं विधाता, झुकता स्वयं विधाता। सती वह जिसके आगे झुकता स्वयं विधाता, झुकता स्वयं विधाता। पतिव्रता के आगे हमेशा, तीव्रता के आगे हमेशा, पतिव्रता के आगे हमेशा यमने बाजी हारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर
पलड़े में पति विराजे, एक पलड़े में पति विराजे, दूजे में गिरधारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना पति का पलड़ा भारी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की।